Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Ziaullah from Property Updates by Noble Nexus State. साथियों, पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रॉपर्टी सेलर्स को लगने वाले टैक्सेस और एनओसी के हसूल या प्रॉपर्टी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने को जो है वो हमने डिस्कस किया। और अगर वो वीडियो आपकी नज़र से नहीं गुजरी तो इंशाल्लाह वो जो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टी बायर्स को लगने वाले टैक्सेस को डिस्कस करेंगे। अजीज़ साथियों, प्रॉपर्टी बायर्स को जो टैक्सेस लगते हैं वो तकरीबन 4 किस्म के होते हैं। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में चल के बताता हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की या इस डिटेल्स की ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, जिस तरह मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बायर्स को जो टैक्सेस लगते हैं वो 4 किस्म के हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का टैक्सेस आ जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्सेस आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस आ जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाती है। लाइक अगर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले रहे हैं या आप रजिस्ट्री इंतकाल वाला ले रहे हैं तो उसकी कुछ रजिस्ट्रेशन जो है फ़ीस है तो वो भी उसमें लागू होती है। तो गाइज़ चलते हैं डिटेल्ड वीडियो की तरफ। गाइस, जब आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं या जिसको ख़रीदने का आपका हतमी इरादा बन जाता है तो डेफिनेटली आप सेलर को कोई टोकन या बयाना देकर उसके पास जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसकी एक कॉपी लेते हैं। और अलॉटमेंट लेटर के ऊपर प्लॉट या प्रॉपर्टी की जो डायमेंशन है या जो डिटेल है वो पूरी तरह मेंशन होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है हमारे टैक्सेस पे होना होते हैं। तो साथियों, जिस तरह मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को बाय करते हुए 4 किस्म के जो हैं टैक्सेस वो देना होते हैं। उसमें सबसे पहला जो टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट का है और वो टैक्स है 236K, जिसको हम एडवांस टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, जिसकी 1 जुलाई 2023 को तरमीम की गई है। सो गाइज़, अगर आपका नाम ATL में है या आप फाइलर हैं, यानी आप जो है इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो ड्यू डेट के अंदर आप बाकायदा तौर पे जो है वो जमा करवा रहे हैं, तो फिर ये आपको टैक्स जो है ये 3% लागू होगा। और अगर आपका नाम ATL में नहीं है यानी आप नॉन फाइलर हैं तो फिर ये आपको टैक्स जो है 10.5% पड़ेगा। याद रहे, ये जो टैक्स है ये DC रेट के अकॉर्डिंगली नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने एक फेयर वैल्यू जो है वो दी हुई है, जो कि आपको FBR की वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज़र को जितने भी टैक्सेस पड़ते हैं वो DC रेट के अकॉर्डिंगली पड़ रहे होते हैं, बट जो FBR के टैक्सेस हैं वो उन्होंने एक फेयर वैल्यू दी हुई है। फेयर वैल्यू कहते हैं कि एक DC रेट है और एक एक्चुअल वैल्यू है, तो इन्होंने दरमियान में एक जो है वैल्यू निकाली हुई होती है, उसको ये FBR या गवर्नमेंट फेयर वैल्यू का नाम देती है। सो गाइज, इसके अलावा जो दूसरा टैक्स आता है वो आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं। इससे पहले CVT और स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग से जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, बट बाद में तकरीबन 4 साल पहले जो है ये CVT और स्टैम्प ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया था। अब जो है जस्ट स्टैम्प ड्यूटी ही लगती है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जो आप प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं वो उसका जो एक DC रेट होता है, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली सारे टैक्सेस लगते हैं, उसका 1% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। साथियों, नंबर 3 पे जो टैक्स आता है वो है TMA टैक्स, तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी टैक्स, जो कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये भी आपकी प्रॉपर्टी के DC रेट के अकॉर्डिंगली 1% जो है वो आपने ये टैक्स देना होता है। और नंबर 4 पे आता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस या म्यूटेशन फ़ीस। तो अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहते हैं, या अगर आप इन प्रॉपर्टी के जो है वो इंतकाल भी साथ में करवा रहे हैं तो उसको म्यूटेशन फ़ीस कहा जाता है। और अगर जो है किसी सोसाइटी के अंदर जो कि जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती बल्कि फ़ाइल ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र फ़ीस कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पे मैं ये बताना आपको चाहूँगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 किस्म के ये जो टैक्सेस लगते हैं प्रॉपर्टी परचेज़र के ऊपर, तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स 236K है, ये जो है जितने भी फेडरल के टैक्सेस हैं जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है, ये जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है ये सेम होती है इसकी परसेंटेज। और जो प्रोविंशियल टैक्स होता है, लाइक जिस तरह मैंने आपको स्टैम्प ड्यूटी का बताया कि वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो 1% लग रहा है, तो ये दूसरे सूबों में मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे KPK में ये 2% है।
और सिमिलरली जितने बाकी सूबे हैं उसमें डिफरेंट हो सकता है। और इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट का TMA टैक्स है ये भी मुख्तलिफ अज़ला का जो है ये मुख्तलिफ तहसीलों का डिफरेंट हो सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की कितनी मालियत है, और ये आपकी प्रॉपर्टी मालियत के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट हो सकता है। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।